बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। लेक्चर 20 मैनेज क्वालिटी और चैप्टर 8 है क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट जैसे मैंने कहा था मैनेज क्वालिटी के ये क्वालिटी मैनेजमेंट पहला चैप्टर प्रोसेस ग्रुप है जिसमें एग्जीक्यूशन से रिलेटेड एक प्रोसेस आया जिसे हम यहाँ पे मैनेज क्वालिटी कह रहे हैं। मैनेज क्वालिटी जो है कि एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है। अब अपने जहन में रखिए कि अभी आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो गया। उससे पहले हमने प्लान से रिलेटेड बात की थी कि जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। अभी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसमें हमारे पास जो पहला प्रोसेस है वो है मैनेज क्वालिटी का। तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें इनपुट टूल टेक्निक और आउटपुट आ रही हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। देखिए यहाँ पे जब आपका काम, अब इस बात को जहन में रखिएगा जब भी किसी प्रोसेस का जिक्र हो तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि ये किस प्रोसेस ग्रुप में आ रहा है। इनिशिएशन में आ रहा है, प्लानिंग में आ रहा है, एग्जीक्यूशन में है, मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग में है या क्लोज से रिलेटेड है। जो भी प्रोसेस है आप सबसे पहले ये जानिए। तो जैसे हम बता रहे हैं कि ये जो जो प्रोसेस है मैनेज क्वालिटी ये एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है। तो जब काम शुरू हो गया आपका तो आपने अपने जो जो काम है उसकी क्वालिटी को चेक करना है जब वो इन प्रोसेस है। साथ साथ उसकी क्वालिटी को हमने देखना है। हमने प्रिवेंशन पे ज़्यादा ज़ोर देना है बजाय के इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन होती है प्रोडक्ट के प्रोड्यूस होने के बाद, जब सब कुछ टाइम मटेरियल आपकी एफर्ट सब कुछ इन्वेस्ट हो गया और एक प्रोडक्ट आया और फिर आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो वहाँ पे आपको बजाय इसके हम ये प्रैक्टिस करें, हमने प्रिवेंशन करनी है। जब कोई भी चीज़ इन प्रोसेस है तो हमने उसी वक्त उसकी क्वालिटी से रिलेटेड जो जो फैक्टर्स हैं उसको चेक करना है। कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस, अब जब रियल डाटा आपके पास आ रहा है एग्जीक्यूशन में तो हमने जो कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस है उसकी इफेक्टिवनेस यहाँ पे चेक करनी है मैनेज क्वालिटी के अंदर एंड कंट्रोल क्वालिटी के अंदर। यहाँ पे अभी आके हमने इसकी इफेक्टिवनेस को चेक करना है, टेस्ट करना है, इवोल्यूशन करना है डॉक्यूमेंट्स का जो हमने प्लान के अंदर बनाया है कि हमारे क्वालिटी का जो प्लान है वो ये होगा। तो उसको हमने एवेलुएट करना है यहाँ पे और टेस्ट भी करना है। इस प्रोसेस में ये प्रोसेस में हम क्या कोशिश करते हैं जानने की, हम यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो आइडेंटिफाइड आ रही हैं हमारे पास, वो फुलफ़िल हो रही हैं हमारे पास। यहाँ क्वालिटी के अंदर जो भी प्रोसेस चल रहे वो सारी रिक्वायरमेंट जो हमने पीछे प्लान के अंदर थी, ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड पॉलिसी, वो क्वालिटी के अंदर आइडेंटिफाई हो रही हैं कि नहीं प्रोडक्ट के अंदर। जो प्रोजेक्ट प्लान हमने दिया वो हमें वो इंटरनेट रिजल्ट्स दे रहा है जिस पे हमने इतनी एफर्ट की थी। क्योंकि अब ये एग्जीक्यूशन हो, तो एग्जीक्यूशन में हमारे पास रियल डाटा आ रहा है। प्लान के अंदर हमारे पास स्पेकुलेशन था और स्पेकुलेशन थी, प्लान के अंदर हमारे पास एक एक्सपेक्टेशन थी, एक इमेजिनेशन हम कह सकते हैं कि वहाँ पे हम सिर्फ सोच रहे थे। अभी एग्जीक्यूशन में रियल डाटा आ रहा है तो देखिए हमारा जो प्लान था वो कितना इफेक्टिव है। अभी जो डाटा हमारे पास है अभी उसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो उस प्लान के मुताबिक हमारा जो काम है वो क्वालिटी कितने लेवल की क्वालिटी हमें दे रहे हैं और जो हम काम कर रहे हैं वो सही काम मतलब राइट वर्क कर रहे हैं, कस्टमर रिक्वायरमेंट मीट कर भी रहा है कि नहीं, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी उसको चेक करना है हमने इसी प्रोसेस के अंदर। आर वी फॉलोइंग द सेम प्रोसेस एंड प्रोसीजर एट प्लान, हम प्लान से डेविएट तो नहीं कर रहे हैं, हमने प्लान में कुछ और मेंशन किया था और अभी यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन वहाँ कुछ और हो रहा हो तो डेफिनेटली हमारे पास प्लान रिजल्ट नहीं आने वाले। तो हमने इसको मेक श्योर करना है। कैन द प्रोसेस प्रोसीजर बी इम्प्रूव्ड? देयर आर नंबर ऑफ वेज टू इम्प्रूव सम प्रोसेस एंड प्रोसीजर। तो हमने फाइंड आउट करना है इज देयर सम अदर अल्टरनेट प्रोसेस जो हम फॉलो करके लेस कॉस्ट के अंदर हमने सेम लेवल ऑफ क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इज देयर सम वे? तो हमने इसके अंदर ये भी चेक करना है। हाउ कैन वी इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रिवेंट द प्रॉब्लम्स? तो हम किस तरह एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई और प्रिवेंट कैसे करेंगे ये भी हम जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग क्वालिटी आल्सो इंक्लूड एवेल्युएटिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन। जो प्रोडक्ट डिज़ाइन जो हमारे पास हुआ था, जो हम किस तरह उसको डिज़ाइन किया था, उसको जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें कोई इम्प्रूवमेंट का आस्पेक्ट है उसको हमने यहाँ पर इवेलुएट करना है इसी प्रोडक्ट डिज़ाइन को। अच्छा जी, वर्क परफॉर्म एंड मैनेज क्वालिटी विल अनकवर एनी प्रोसेस दैट विल बी रिजल्ट इन हाई लेवल कोड दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। ऐसा कोई प्रोसेस तो नहीं आप कर रहे, किसी पे अमल कर रहे कि जो हमारे पर डिज़ायरेबल लेवल ऑफ क्वालिटी ना प्रोड्यूस करें। हम प्रोसेस इसके अंदर दो चीज़ों का ख्याल रखिएगा।
एक चीज़ ये है कि हम उस प्रोसेस को फॉलो ही नहीं कर रहे जो हमारे पास प्लान में था, एक बात तो ये है। तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट डिफरेंट आ रहे हैं, एक बात ये। दूसरी बात ये है कि जो प्रोसेस हमने ऑलरेडी डिफाइन किया था वो प्रोसेस ही गलत था। वो जो इसका एनालिसिस था इस प्रोसेस के अंदर वो ही गलत था। या तो हम प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे जो हमारे पास प्लान में डिफाइन हुआ, तो तब हमारे पास सेम लेवल ऑफ क्वालिटी आ नहीं रही, उस लेवल की क्वालिटी नहीं आ रही, या वो प्रोसेस ही गलत था, जो हमने प्रोसेस डिफाइन किया था उसके अंदर थोड़ा बहुत फॉल्ट है। तो हमने ये जो गैप है इसका एनालिसिस करना है। आज जो प्रोसेस है वो कितने हद तक ठीक हमने डिफाइन किया था, और उस प्रोसेस से हमारे पास कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये हमारा एक मेन पार्ट होगा इस मैनेज क्वालिटी के अंदर, वाइल द समथिंग इन एग्जीक्यूशन, वाइल द समथिंग इन प्रोडक्शन। इसके अंदर कौन कौन से टूल्स होंगे, इसके अंदर मेजर जो एज पर द PMI कॉन्टेक्स्ट, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट से जो जो टूल्स टेक्निक है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे अभी। इसके अंदर चेक लिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, वेल नोन एक टूल है, चेक लिस्ट करते हैं कि रेलिवेंट चीज़ें जो थी मैट्रिक्स जो हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कॉस्ट इफेक्टिव, कॉज एंड इफेक्टिव, जिसको हम फिश बोन कहते हैं, अशिकावा डायग्राम भी कहते हैं, एंड वाई डायग्राम भी कहते हैं। किसी डिफेक्ट की मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, डिफरेंट सेक्शंस हो सकती हैं। अगर कोई डिफेक्ट आया वो पर्सनल रीज़न से भी हो सकता है, वो किसी मशीनरी के प्रॉब्लम भी हो सकता है, मेथड्स का इशू हो सकता है, मटेरियल का हो सकता है, मेजरमेंट्स का हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है, मेथड हो सकता है। इन सब की किसी न किसी इन सब की कंट्रीब्यूशन से आफ्टर ऑल हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम में आता है, कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्ज़ाम में, कि किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम की मल्टीपल रीजंस हो सकती है, मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती है, मल्टीपल सेक्शन हो सकते हैं। तो ये फिशबोन डायग्राम, अशिकावा डायग्राम काफ़ी फेमस है, कॉज एंड इफेक्ट है, किस बात की वजह से कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है। ये हमारे पास एक डायग्राम, एक टूल है। स्कैटर डायग्राम में हम देखते हैं दो पैरामीटर्स को कंपेयर करते हैं। हमारे पास कोई भी दो पैरामीटर्स हैं, किसकी वजह से दूसरे पैरामीटर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखिए, अगर टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज़ कर रहा है तो इस इंक्रीज़ की वजह से हमारे पास सेल में जो है वह उसके वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं। Because of the increase in one variable, the effect definitely applies on the other variable, that is say। तो स्कैटर डायग्राम में हम किसी भी डायग्राम पे हम प्लॉट आउट करते हैं उसके रिजल्ट्स को, कि एक अगर वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो उसकी वजह से दूसरे वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसको हम किसी डायग्राम में ड्रा करके तो उसके ट्रेंड को हम जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्यूमेंट एनालिसिस में किया जाएगा, हम करेंगे कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट हमने जो जो इसके अंदर मेंशन किए हैं, ये इस हम जब इस प्रोसेस में मैनेज क्वालिटी के अंदर मुख्तलिफ हमारे पास डिलीवरेबल्स आ रहे हैं, तो कोई ऐसा डिलीवरेबल नहीं है, ऐसा तो नहीं रह गया हमसे जिसके बारे में हमने क्वालिटी एनालिसिस ना की हो अपने डॉक्यूमेंट में। कोई ऐसा प्रोडक्ट या फॉर एग्जांपल हमारा जो वर्क प्रिंट स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्कैटर्ड है, काफ़ी कम्प्लेक्स है, तो मे बी प्लान में हमारे पास कोई एरिया ऐसा रह गया हो कि जिससे रेलिवेंट हमने कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान डिफ़ाइन ना किया हो, कोई प्रोसेस उसके रेलिवेंट प्रोसेस डिफ़ाइन ना किया हो। तो एग्जीक्यूशन में यहाँ पे मैनेज क्वालिटी के प्रोसेस में हमने डॉक्यूमेंट एनालिसिस करने, देखें किसी भी स्पेसिफिक डिलीवरी से रेलिवेंट कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास रह तो नहीं गया, हम दोबारा रिव्यू करेंगे। अल्टरनेटिव एनालिसिस में हम देखते हैं कि इज़ देयर सम वे और कंसिडर द ऑल द वेज टू सॉल्व अ स्पेसिफिक इशू और वन प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। आप अल्टरनेट एनालिसिस कीजिए कि हमने जो प्रोसीजर डिफ़ाइन किया था उससे कोई बेहतर कोई रास्ता है उसको हल करने का, तो वो भी हम यहाँ अल्टरनेटिव एनालिसिस में करते हैं। डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इसमें उसको मैं अब यहाँ पे डिफ़ाइन करना चाहूँगा। डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर आप प्रीवियसली देखें किसी भी प्रोडक्ट के किसी भी फैक्टर को हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, हमेशा चीज़ एक से नहीं रहती। तो मैं इसको समझाना चाहूँगा इस एग्जांपल से। देखिए, पहले हमारे पास जो फ़ैन के डिमर से, अगर आप अक्सर आपको याद हो तो इस तरह बिग साइज़, बड़ा साइज़, हाई वेटेड, वेट भी ज़्यादा होता है, लगाना भी काफ़ी मुश्किल, और कॉस्ट का तो मुझे पता नहीं उस टाइम में काफ़ी कॉस्टली होंगे नहीं होंगे, लेकिन उस टाइम इस तरह फ़ैन डिमर के जो डिज़ाइन थे वो इस तरह थे। अभी जो आ रहे हैं, अभी देखिए हमारे पास कितने स्लिम एंड स्मार्ट, अब देखें उससे नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट लेवल पे देखिए, तो इसे कहते हैं किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आप इम्प्रूवमेंट्स के फैक्टर्स को देखिए, हम उसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट हम कहते हैं कि किसी भी
प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स को हम इंजीनियरिंग के थ्रू उसका एनालिसिस करते हैं, कोई इज देयर सम वे टू प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ क्वालिटी एट द लेस्ट कॉस्टली वे, तो कॉस्ट भी कम हो जाए और क्वालिटी के लेवल भी या तो बरकरार रहे या उससे भी अच्छा हो जाए। तो हम इस डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में ये करने की कोशिश करते हैं। प्रोसेस एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं, टू आइडेंटिफाई फोकस ऑन आइडेंटिफाई इम्प्रूवमेंट दैट माइट नॉट बी नीड इन प्रोसेस। हम मुख्तलिफ प्रोसेस के सेक्शंस को, प्रोसेस के फैक्टर्स को एनालाइज करके उसको मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। प्रोसेस एनालिसिस के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के जो भी प्रोसेसेस हैं, तो वन बाय वन हम प्रोसेस को एनालाइज करके उसमें इम्प्रूवमेंट के फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उसको इम्प्रूव करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ये मैनेज क्वालिटी क्या है, क्योंकि जो प्रोसेस है आपका वो एग्जीक्यूशन में, प्रोडक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई चीज़ बन रही है, तो उस टाइम हम प्रोसेस एनालिसिस करके उसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के फैक्टर को मेक श्योर करेंगे। यहाँ पर किसी भी डिसीजंस, देखिए मल्टी क्राइटेरिया डिसीजंस के हम मल्टीपल फैक्टर्स रखते हैं। किसी भी फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में टाइम कितना लग रहा है, उस पर क्वालिटी कितनी आ रही है, ह्यूमन रिसोर्स कितना आता है, उस पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या आती है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट तो नहीं आ रही, तो फिर क्वालिटी लेवल कितना मिलेगा हमें। तो मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस में हम मल्टीपल फैक्टर्स को पॉइंट्स देते हैं कि यार मेरा ज़्यादा फोकस टाइम पे है, यार हमारा ज़्यादा फोकस कॉस्ट पे है, हमारा ज़्यादा फोकस कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर है, हमारा ज़्यादा फोकस जो आउटपुट बनेगा उसकी क्वालिटी पर है। तो आपके प्रोजेक्ट को लेकर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उसके रेलेवेंट फैक्टर को ज़्यादा वैल्यू दे रहे होते हैं, और उसके बाद जब हम सम अप करते हैं जिसकी वैल्यू ज़्यादा आती है, हम वही डिसीजन को कलेक्ट करते हैं। इस तरह किया जाता है। तो हम मल्टी क्राइटेरिया डिसीजंस के अंदर हम मुख्तलिफ फैक्टर्स को वैल्यू दे के उसको सम अप करके उससे रेलेवेंट डिसीजंस लेते हैं। इसी तरह जो हमारे पास डिसीजन फैक्टर्स है, इसी से रेलेवेंट एक और टर्म यूज़ होती है, प्रायोरिटाइजेशन का मैट्रिक्स होता है। किस चीज़ को आप प्रायोरिटी देख रहे हैं। देखिए एक मैट्रिक्स है हमारे पास, एक्स एक्सेस जो हमारे पास है, यहाँ पर हमारे वैल्यू डिफाइन करती हैं, लो से हम हाई की तरफ जा रहे हैं, रिस्क फैक्टर हम लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, एफर्ट देखते हैं हम लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, और कॉस्ट देखिए हम लो से हाई की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे पास जो 4 क्वाड्रेंट्स आते हैं, तो आप उसको किस तरह ट्रीट करेंगे, कैसे डील करेंगे। हम इस लेवल पे आते हैं, हाई लेवल का रिस्क है, उस पर एफर्ट भी लो है लेकिन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, हम उसको अवॉइड करेंगे बिल्कुल ही। और ऐसा फैक्टर है जो कि हमारे पास रिस्क फैक्टर बहुत कम है और कॉस्ट भी काफ़ी कम है, तो उसे हम कंसिडर कर लेते हैं। हमारे हिसाब से हम यहाँ देखते हैं, हम इसको प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं 4 क्वाड। तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट में जो बेहतर है वो आप कीजिए, लेकिन जो टूल टेक्निक है उससे फेमिलियरिटी, उससे इंट्रोडक्शन होना, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है पीएमपी के एग्ज़ाम के प्रॉस्पेक्ट से। फ्लो चार्ट इस तरह होता है, ये सारी इमेजेस आपके दिमाग, आपके माइंड में रहेंगी जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, कोई वर्ड आता है तो उससे रेलेवेंट इमेज अपने जहन में क्रिएट कीजिएगा कि यार ये चीज़ कहाँ पे काम आ रही है। अभी हम एग्जीक्यूशन में तो हम फ्लो चार्ट्स को भी साथ साथ देख रहे हैं कि हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, नहीं फ्लो चार्ट को भी साथ साथ देखेंगे। एफिनिटी डायग्राम चेक किया जाएगा कि हमारे पास किस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं और उसके सब फैक्टर कौन कौन से हैं। हमारे पास मनी स्पेंड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट टू अवॉइड द फेलियर, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं फेलियर को अवॉइड करने के लिए। और ये मनी स्पेंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ फेलियर्स, फेलियर हुआ, नॉन कन्फर्मेंस, कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, आई डोंट केयर अबाउट द क्वालिटी, देन लेट्स गेट रेडी फॉर द फेलियर्स। तो फेलियर्स वहाँ पर रीवर्क्स आते हैं, स्क्रैप्स आते हैं, लाइबिलिटीज़ बढ़ गई, वारंटीज़ होगी, पेनल्टीज़ आ गई गवर्नमेंट की, बिजनेस लॉस भी हो सकता है। तो कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस और कन्फर्मेंस को हम यहाँ पे ड्रा करते हैं विद द हेल्प ऑफ एफिनिटी डायग्राम। ऑडिट किया जाता है, हमने जो प्रोसेस डिफाइन किया है वो कितने लेवल तक इफ़ेक्टिव है। आइडेंटिफाई द गैप, हम उसके अंदर गैप डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे हमारे पास गैप रह गया और किस किस जगह पे थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ऑडिट आप भी कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट भी कर सकते हैं, आउटसाइडर भी, आप कंसल्टेंट भी हायर कर सकते हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी आप उसी तरह जा सकते हैं। किसी भी एक फैक्टर को मेक श्योर करने के लिए आपके डिज़ाइन में किस फैक्टर को हम इम्प्रूव करें कि उससे हमारे पास रिलायबिलिटी फॉर एग्जांपल ज़्यादा हो जाए, या सिक्योरिटी ज़्यादा हो जाए, या सर्विसिबिलिटी ज़्यादा हो जाए। तो अपने डिज़ाइन के अंदर वो कौन सा फैक्टर है जिसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से एक स्पेसिफिक वैल्यू बढ़ेगी, इसे कहते हैं डिज़ाइन ऑफ एक्स।
हमारे डिज़ाइन में वो कौन सा फैक्टर है जिसको हम थोड़ा सा डेविएट करें या चेंज करें या मॉडिफाई करें या इम्प्रूव करें, तो उससे हमारे पास एक स्पेसिफिक क्वालिटी का सर्टेन, हम कह सकते हैं मैट्रिक्स ले सकते हैं, या कोई फैक्टर फॉर एग्जांपल रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, या सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी, या सर्विसिबिलिटी, या द टर्म्स लाइक दिस। इस तरह कौन सी कुछ किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा डिज़ाइन ऑफ एक्स को इम्प्रूव या डिक्रीज या मॉडिफाई करने से। तो इसको कहते हैं डिज़ाइन ऑफ एक्स। किसी भी चीज़ के किसी एक फैक्टर को इम्प्रूव करें या मॉडिफाई करें तो उससे दूसरी जो क्वालिटी रेलिवेंट टर्म्स है वो इंक्रीज हो जाती है हमारे पास। सॉल्विंग प्रॉब्लम डेफिनेटली एग्जीक्यूशन में आएंगे हमारे पास। तो उसके स्टेप्स कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले आपने रियल प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, सिम्टम्स को नहीं। हमने रियल प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, असल में प्रॉब्लम का क्या था। उसके लिए आप काज एंड इफेक्ट डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, हम फिश बोन डायग्राम वो भी यूज़ कर सकते हैं, एफिनिटी डायग्राम यूज़ करें, माइंड मैप यूज़ करें, कोई भी टूल यूज़ करके आप पहले रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, प्रॉब्लम को एनालाइज कीजिए, एलेबोरेट कीजिए, हाईलाइट कीजिए यार, और इन अ वेरी सिंपल एंड वेरी प्रिसाइज वर्ड्स आपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना। ये है प्रॉब्लम, कौन कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हम एक लिस्ट बनाते हैं उसके, यार ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हम एक शॉर्ट लिस्ट करते हैं, हम कहते हैं यार ये सॉल्यूशंस जो हैं इस पे इफेक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ये सॉल्यूशंस। उसमें कोई बेस्ट वन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सॉल्यूशन उठा लिया, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उसका रिव्यू देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, हम देखते हैं कि आया उस जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन ने हमारा स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व किया या नहीं किया, उसको कंफर्म करते हैं फिर। तो ये 6 स्टेप्स हैं। तो बेहतर ये कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें कि 1 to 6 आप डिफ़ाइन कर लें जब हम पेपर की तैयारी कर रहे हो। तो यार प्रॉब्लम सॉल्विंग की अकॉर्डिंग टू PMI ये सॉल्यूशंस हैं, ये स्टेप्स हैं। आउटपुट क्या रहेंगे इसमें? हमारे पास टेस्ट एंड इवेल्यूशन का डॉक्यूमेंट रहेगा। हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे थे, हमने टेस्टिंग भी साथ साथ कर रहे हैं, एवोल्यूशन भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली क्वालिटी का एक डॉक्यूमेंट एवोल्यूशन का बनेगा, साथ में क्वालिटी रिपोर्ट बनेगी। इस रिपोर्ट की बेस पे चेंज रिक्वेस्ट्स काफ़ी आएंगी कि यार फ्ला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एरिया में जो प्लान है उसमें इम्प्रूवमेंट की या चेंज की बहुत ज़रूरी है, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के कोई पार्ट हमने अपडेट करना है, तो चेंज रिक्वेस्ट का इफेक्ट होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के जो फैक्टर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको अपडेट किया जाएगा, और अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर।